क्या आपको पता है नरसिंह स्वामी का जन्म कैसे और क्यों हुआ? क्या आपको पता है नरसिंह स्वामी और शरभ स्वामी के बीच युद्ध क्यों हुआ? आज के इस वीडियो में हम नरसिंह स्वामी की पूरी जीवन कथा विस्तार से जानेंगे। हर एक नरसिंह स्वामी भक्त से निवेदन है, इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक जरूर देखें। वृंदावन में हर रोज यशोदा माता हमारे नन्हे श्री कृष्ण को सुलाने के लिए कोई न कोई कहानी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कितनी भी कहानियां सुनाने के बाद भी कृष्ण बिल्कुल भी नहीं सोते। वो यशोदा माता को परेशान करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। यशोदा माता सोचती हैं, अब तुम्हें और कौन सी कहानी सुनाऊं बेटा? कल नरसिंह स्वामी जयंती का पवित्र पर्व है, हम सबको सुबह जल्दी उठना है और अब तो आधी रात भी हो गई है, लेकिन तुम अभी तक सोए नहीं। तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ मुझे कोई शेर की कहानी सुनाओ। शेर की कहानी? यशोदा माता सोचने लगती हैं और अचानक मुस्कुरा देती हैं, तुम्हें शेर की कहानी चाहिए ना? तो आज मैं तुम्हें साक्षात नरसिंह स्वामी की कहानी सुनाऊंगी, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। ऐसा कहकर यशोदा माता कहानी सुनाना शुरू करती हैं। कृष्ण भी उत्साह और जिज्ञासा के साथ उस कहानी को ध्यान से सुनने लगते हैं। देव महर्षि कश्यप एक बहुत ही महान ब्राह्मण थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी पहली जन्मी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से कराया। दक्ष ने उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न कराया। इस प्रकार देव महर्षि कश्यप अपनी 13 पत्नियों के साथ जंगल में अपने आश्रम में बहुत सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। कश्यप ने अपनी 12 पत्नियों के साथ संबंध बनाकर उन सभी को संतान सुख प्रदान किया। उनसे देवता, राक्षस, सर्प, गिद्ध, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी उत्पन्न हुए। लेकिन कश्यप ने अपनी 13वीं पत्नी दिति के साथ संबंध नहीं बनाया। दिति की कामेच्छा बहुत प्रबल थी। कश्यप दिति की आंखों के सामने उसकी बहनों के साथ रहते थे, लेकिन दिति के साथ कभी संबंध नहीं बनाते थे, क्योंकि उसकी कामेच्छा बहुत अधिक थी। उसकी कामना को नियंत्रण में रखने के लिए ही कश्यप ऐसा करते थे। कश्यप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते हुए भी दिति के अंदर इच्छा बहुत प्रबल हो रही थी, फिर भी वो अपने आप को रोकती रही। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन सभी 13 रानियां रात की पूजा के लिए फूल लेने बगीचे में जाती हैं। उस दिन जोरदार वर्षा हो रही होती है। कश्यप घर में ही बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। दिति बारिश शुरू होने पर वापस घर लौट आती है। जब दिति अकेले बैठे हुए कश्यप को देखती है तो वो अपनी कामना को और सहन नहीं कर पाती। वो धीरे धीरे कश्यप के पास जाती है और कहती है, स्वामी आज मैं अपनी इस कामना को सहन नहीं कर पा रही हूँ। आपने मेरी बहनों को संतान सुख दिया, क्या मैं आपको इतनी तुच्छ लगती हूँ? क्या आपको मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है? ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर देती है। कश्यप आंखें खोलते हैं और वर्षा में भीगी हुई दिति को देखते हैं। वे कहते हैं, देवी मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुमने मेरी बात मानकर इतने दिन प्रतीक्षा की है, लेकिन अभी संध्या का समय है। मैं इस समय तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि इस संध्या समय भगवान शिव अपने भूतगणों के साथ आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। ऐसे समय जो भी संबंध बनाता है उसे राक्षसी स्वभाव वाली संतान प्राप्त होती है। देवी कृपया रात होने तक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी दिति काम वासना में उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है, यदि मैं प्रतीक्षा कर सकती तो क्या इतने आग्रह के बाद भी आपसे विनती करती स्वामी? और वो उनके वस्त्र को पकड़कर रोक लेती है। कश्यप भी उसकी कामना को समझते हैं। बारिश में भीगी हुई उसे देखकर वे भी अंततः मान जाते हैं और उसी संध्या समय दिति के साथ संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जैसे ही कश्यप उठते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उन्हें पूरा भविष्य अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। वे कहते हैं, ओह दिति, अपनी काम वासना के कारण तुमने मुझे बाध्य किया। हमने संध्या समय संबंध बनाया, अब तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत क्रूर राक्षस जन्म लेंगे। ऐसे क्रूर जैसे अब तक पृथ्वी पर कभी जन्म नहीं लिए और आगे भी नहीं लेंगे। तुम तो हर समय विष्णु का नाम जपती रहती हो, लेकिन अपने ही पुत्रों के अत्याचार सहन न कर पाने के कारण अंत में वही महाविष्णु हमारे पुत्रों का वध करेंगे। ऐसा कहते हुए कश्यप अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, लेकिन ये मेरी भी गलती है। तुम्हें संबंध से दूर रखना भी मेरी ही भूल थी।
होती और वे गहरे पश्चाताप में डूब जाते हैं। कुछ महीनों बाद दिति 2 अत्यंत क्रूर राक्षसों को जन्म देती है। उन्हें स्वयं शुक्राचार्य पालते हैं, उन्हें समस्त तांत्रिक विद्याएं सिखाते हैं और उन्हें असीम शक्तियों से संपन्न बना देते हैं। वे दोनों कौन थे? बड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु, छोटा पुत्र हिरण्याक्ष। इन दोनों के जन्म के बाद दिति एक और क्रूर कन्या को जन्म देती है। वह और कोई नहीं, वही थी होलिका। दोनों भाइयों ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं पृथ्वी और भूमि देवी को बंधक बना लिया। तब विष्णु ने वराह स्वामी का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी तथा भूमि देवी को मुक्त कराया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका प्रिय छोटा भाई हिरण्याक्ष मारा गया है, वह क्रोध से जल उठा। जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, उसे मैं किसी भी हाल में मार डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर हिरण्यकशिपु महेंद्रचल पर्वत पर गया और ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु। वह उस समय गर्भवती थी। ये राक्षस है, इसे वरदान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा उसकी कठोर तपस्या को भी अनदेखा करते रहे, लेकिन हिरण्यकशिपु रुका नहीं। वर्षों तक लगातार तप करता रहा। इसी अवसर को सही समय समझकर इंद्र ने अपनी सेना के साथ हिरण्यकशिपु की सेना को पराजित किया और स्वर्ग लोक को वापस प्राप्त कर लिया। वह सभी राक्षसों का संहार करने लगा। जो बचे वे भयभीत होकर पाताल लोक भाग गए, लेकिन हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु विष्णु नाम का जप करते हुए भय से कांपती हुई विष्णु मंदिर में बैठी थी। इंद्र ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है। क्रोध में भरकर वह उसे बेड़ियों में जकड़ देता है और घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी वह जोर से पुकारती है, नारायण नारायण। वैकुंठ में विश्राम कर रहे विष्णु अचानक चौंक उठते हैं। वे आंखें खोलते हैं और पुकारते हैं, नारद जाओ, इंद्र को समझाओ, मेरी भक्त को मुक्त कराओ, ऐसा आदेश देते हैं। इधर इंद्र जैसे ही कयाधु को मारने वाला होता है, उसी समय नारद वहां प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, इंद्र, विष्णु ने अपनी आंखें खोल दी हैं। यदि तुमने उस पर हाथ भी रखा तो तुम्हारा प्राण वायु में विलीन हो जाएगा। उसके गर्भ में विष्णु का परम भक्त है। यदि उसे जरा भी चोट पहुंची तो तुम्हें विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही इंद्र भयभीत हो जाता है। वह आश्चर्य से पूछता है, क्या एक राक्षस के घर में विष्णु भक्त जन्म लेगा? यह सोचकर वह वहीं कयाधु को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वे कहते हैं, बेटी, जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आता तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे गर्भ में पल रहे बालक को कोई हानि नहीं होने दूंगा, ऐसा वचन देते हैं। इस प्रकार कयाधु नारद के आश्रम में रहने लगती है। प्रतिदिन नारद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते थे। वे पवित्र मंत्र कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक प्रतिदिन सुनता था। गर्भ में रहते हुए ही वो बालक विष्णु का परम भक्त बन गया। कुछ महीनों बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में लगा रहा। यद्यपि ब्रह्मा उसे वरदान देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे अंततः उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकशिपु, जो वर मांगना है मांगो। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखें खोली और ऐसा वर मांगा कि तीनों लोक कांप उठे। उसने कहा, मुझे न घर के भीतर मारा जाए, न घर के बाहर, मुझे किसी अस्त्र से न मारा जाए, न किसी शस्त्र से, मुझे न दिन में मारा जाए न रात में, मुझे न किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए, न किसी राक्षस द्वारा, न किसी देवता द्वारा, मुझे न आकाश में मारा जाए न पृथ्वी पर। ऐसा वर मांगा। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव भी कांप उठे, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वे मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा, तथास्तु, और वरदान दे दिया। ये वर प्राप्त करते ही हिरण्यकशिपु जोर से हंसने लगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो फिर से तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। जब कयाधु को पता चलता है कि हिरण्यकशिपु तपस्या से लौट आया है, तो वो प्रहलाद को लेकर महल में आती है। हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रहलाद को देखता है, वो सिंहासन से उठकर प्रेम से दौड़ता हुआ आता है और उसे गोद में उठा लेता है। वो आदेश देता है, मेरे पुत्र को समस्त विद्याएं सिखाई जाएं। लेकिन प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला तो उसने कहा, बेटा, हमारे शत्रु विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए।
चाहिए। मैं ही सबका भगवान हूँ, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि किसी ने भ्रष्ट कर दी है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, उन्होंने कहा कि विष्णु हमारे शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि आप ही इस लोक के भगवान हैं। लेकिन पिताश्री, मैंने ये बात कभी नहीं मानी। मेरे अनुसार हमारे राज्य के सभी लोगों की बुद्धि भटकाई गई है। मुझे हर हाल में सबको समझाना है, उन्हें विष्णु की महिमा बतानी है। इस राज्य में सब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे लगता है आप भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं पिताश्री। मेरी बात मानकर एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण कीजिए, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए नमस्कार करता है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, छे थू, क्या मैं उस कायर विष्णु की शरण में जाऊं? उस विष्णु ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष को धोखे से मार डाला। ऐसा वो जोर से चिल्लाता है। प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे चाचा मूर्ख थे पिताश्री। उन्होंने माँ समान भूमि देवी को घायल किया और उनका अपहरण किया। इसी कारण उनकी मृत्यु हुई। इसमें धोखा कहाँ है पिताश्री? ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठता है। वो चिल्लाता है, अरे ओ कुलद्रोही, और वो पूरी ताकत से प्रहलाद के सीने पर लात मारता है। उस प्रहार से प्रहलाद उछलकर महल के एक कोने में जा गिरता है। उसके मुंह से रक्त निकलने लगता है। हिरण्यकशिपु गरजता है, तू इस महान राक्षस कुल में जन्मा हुआ सांप है। तू अपने ही लोगों को डसना चाहता है। पापी, तेरे जैसा पुत्र मेरे जैसा महान असुर को कैसे जन्म ले सकता है? वो पागलों की तरह चिल्लाता है, ये जीवित नहीं रहना चाहिए, ये जीवित नहीं रहना चाहिए, ये जीवित नहीं रहना चाहिए। अपने ही लोगों को डसने वाले इस विष्णु के कुत्ते को मैं मृत्यु दंड देता हूँ। वो जोर से आदेश देता है, सैनिकों, कौन है वहाँ? अभी के अभी आओ और इसे मार डालो। तुरंत सैकड़ों राक्षस हथियार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। रक्त से लथपथ प्रहलाद धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो हाथ जोड़ लेता है। हिरण्यकशिपु हंसते हुए कहता है, अरे ये नमस्कार अगर पहले कर लिया होता तो मैं तुझे लात ना मारता कुत्ते। लेकिन प्रहलाद शांत भाव से मंत्र जपना शुरू कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ जाता है। वो राक्षसों की ओर देखता है। तुरंत वे सभी अपने हाथों के हथियार पूरी शक्ति से प्रहलाद की ओर फेंक देते हैं। वे सभी अस्त्र शस्त्र तेज गति से प्रहलाद की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं। अचानक प्रहलाद के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और वे सभी हथियार धीरे धीरे वापस मुड़ जाते हैं। जिसने जो हथियार फेंका था वही हथियार उसी की ओर लौटकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। प्रहलाद मासूम मुस्कान के साथ जैसे कुछ हुआ ही ना हो विष्णु नाम का जप करता रहता है। ये सब देखकर हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो जाता है। वो गरजता है, ये कैसी माया है? इस कुत्ते के कारण आखिर वो कायर विष्णु भी मुझे चुनौती दे रहा है। जब मैं अपने ही पुत्र को मारना चाहता हूँ तो वो अपने भक्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस कुत्ते को हर हाल में मारना होगा और सिद्ध करना होगा कि मैं विष्णु से बड़ा हूँ। वो आदेश देता है, सैनिकों, इसे हाथियों से कुचलवा दो। सैनिक प्रहलाद को बेड़ियों में जकड़ कर हाथियों के बीच खड़ा कर देते हैं। प्रहलाद फिर से धीरे से हाथ जोड़कर मंत्र जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथी दौड़ते हुए उसकी ओर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, वे अचानक रुक जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर प्रहलाद को प्रणाम करने लगते हैं। ये देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो जाता है। वो स्वयं हाथी पर चढ़कर तेजी से प्रहलाद की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका हाथी भी उसकी बात नहीं मानता। वो रुक जाता है और हिरण्यकशिपु को नीचे गिराकर घुटनों के बल बैठकर प्रहलाद को प्रणाम करता है। जमीन पर गिरा हुआ हिरण्यकशिपु क्रोध से जलने लगा है। वो सोचता है, इस नीच के कारण सबके सामने मेरा अपमान हो गया। गुस्से में आदेश देता है, इसे उस पर्वत की चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को बेड़ियों में बांधकर पर्वत की चोटी पर ले जाते हैं। रास्ते में सैनिक कहते हैं, प्रहलाद बेटा, कृपया विष्णु का नाम लेना छोड़ दो। जब से तुम वो नाम जप रहे हो तुम्हें कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। यदि
यदि हम तुम्हें इस पहाड़ से धक्का देंगे तो तुम निश्चित ही मर जाओगे। वे विनती करते हैं। प्रहलाद पर्वत के किनारे खड़ा होकर कहता है, मरने वाला शरीर है, आत्मा नहीं। मैं इस नश्वर शरीर को नहीं मानता। यदि मैं अभी मर भी जाऊं तो मेरा विष्णु किसी और रूप में, किसी और जन्म में मुझे फिर से जीवन देगा। वो हाथ जोड़कर कहता है, आप मेरे पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और मुझे यहाँ से धक्का दे दीजिए। फिर वो मंत्र जपना शुरू करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छोटे बालक को मारना उन राक्षसों को अच्छा नहीं लगता। वे दुखी होकर रोते हुए धीरे से प्रहलाद को धक्का दे देते हैं और प्रहलाद उस ऊंचे पर्वत से तेज गति से नीचे गिरता है। सैनिक रोते हुए कहते हैं, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वे दुखी मन से पर्वत से नीचे उतरते हैं, लेकिन नीचे पहुंचकर जो देखते हैं वो देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। एक चमकते हुए कमल के फूल पर प्रहलाद सुरक्षित बैठा हुआ है और विष्णु नाम का जप कर रहा है। तब सभी राक्षसों को समझ में आता है विष्णु कितने महान हैं और पहली बार राक्षसों के मुंह से निकलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चलती है वो चिल्लाता है, इसे सांपों की घाटी में फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को सांपों से भरी घाटी में डाल देते हैं, लेकिन वे सारे विषैले सर्प उसे कुछ नहीं करते। ये देखकर हिरण्यकशिपु सोचता है अब क्या किया जाए। वो आदेश देता है, इसे कालकूट विष से भरा भोजन दो। प्रहलाद उस विषैले भोजन को भी प्रसन्नता से स्वीकार करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है इसे राक्षसी कुत्तों से कटवा कर मार डालते हैं, लेकिन वे भयानक कुत्ते भी प्रहलाद के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपु अपूरी तरह परेशान हो जाता है। वो सोचता है इसे कैसे मारूं। इसके कारण राज्य के लोग भी धीरे धीरे विष्णु की माया में फंसते जा रहे हैं। तब उसके मन में एक उपाय आता है। वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है। वो कहता है, होलिका मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ये होलिका अत्यंत क्रूर राक्षसी थी। वो राज्य के लोगों को सताती थी, उन्हें भोजन तक नहीं देती थी। होलिका आती है और कहती है, कहिए भैया, तीनों लोकों के स्वामी होकर भी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिरण्यकशिपु आदेश देता है, सैनिकों प्रहलाद को यहाँ लाओ। सैनिक प्रहलाद को बेड़ियों में बांधकर घसीटते हुए लाते हैं। ये देखकर होलिका क्रोधित हो जाती है। वो चिल्लाती है, मेरे भांजे को ऐसे क्यों घसीट रहे हो? और वो क्रोध में आकर उन सैनिकों को अग्नि में जलाकर मार डालती है। हिरण्यकशिपु कहता है, होलिका तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि इस प्रहलाद को मार सको। ये सुनते ही होलिका चौंक जाती है। वो कहती है, क्या कह रहे हैं भैया? मेरे भांजे को, मतलब आपके अपने पुत्र को मारना है? क्यों, क्या हुआ? तब हिरण्यकशिपु उसे सारी बात विस्तार से बताता है। वो कहता है, इसके कारण हमारी असुर जाति का अंत हो जाएगा। हमारी असुर जाति का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही होलिका को पता चलता है कि प्रहलाद विष्णु का नाम जप रहा है, वह भी क्रोधित हो जाती है। वह कहती है, मैंने भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उस भोले शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए। मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक वर मांगा। उस वर के कारण मुझे पार्वती देवी का एक दिव्य वस्त्र प्राप्त हुआ। राक्षसों को अग्नि से बहुत भय लगता है ना भैया, इसलिए मैंने वर मांगा कि यदि मैं उस वस्त्र को ओढ़कर अग्नि में प्रवेश करूं तो अग्नि मुझे कुछ भी हानि ना पहुंचा सके। और उस भोले शिव ने हंसते हुए मुझे पार्वती देवी की साड़ी प्रदान कर दी। वह कहती है, ये रही वो साड़ी, अब आप क्या करेंगे? एक विशाल अग्नि कुंड तैयार करवाइए। उस अग्नि कुंड में मैं ये वस्त्र अपने पूरे शरीर पर ओढ़कर अपने भांजे को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। अग्नि मुझे कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये प्रहलाद पूरी तरह जलकर भस्म हो जाएगा। इसकी त्वचा, इसका रक्त, इसकी हड्डियां, सब कुछ राख हो जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकशिपु हंसता है। वह तुरंत एक विशाल अग्नि कुंड तैयार करवाता है। होलिका प्रहलाद को उठाकर चिता की ओर ले जाती है। तभी प्रहलाद मासूमियत से पूछता है, बुआ क्या हमारे परिवार में कोई मर गया है? ये अग्नि कुंड क्यों तैयार किया जा रहा है? होलिका हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं भांजे, मैं अभी तुम्हें लेकर उस अग्नि कुंड में बैठूंगी। मुझे अग्नि से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जलकर मर जाओगे। वह हंसती है। तुरंत प्रहलाद नीचे उतरकर
हाथ जोड़ता है। वह विनती करता है, बुआ ऐसा मत कीजिए। होलिका कहती है, अग्नि को देखकर तुम्हें प्राणों का भय लग रहा है। यदि ये ज्ञान पहले आ गया होता तो तुम्हें इतने कष्ट ना सहने पड़ते। प्रहलाद कहता है, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं आपके लिए चिंतित हूँ बुआ। मेरे कारण आप अग्नि में जलकर मर जाएं, ये कैसे हो सकता है? पिताश्री को आप बहुत प्रिय हैं, कृपया मेरे साथ चिता में मत बैठिए। यदि आवश्यक हो तो मैं अकेला बैठ जाऊंगा। ये सुनकर होलिका जोर से हंसती है। वह कहती है, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, थोड़ी देर रुक जा भांजे, देख लेना कौन जलता है। वह प्रहलाद को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेती है, अपने ऊपर पार्वती देवी की साड़ी ओढ़ लेती है और अग्नि कुंड में बैठ जाती है। प्रहलाद उस समय भी चिल्लाता है, पिताजी बुआ को रोक लीजिए, आप बुआ की मृत्यु सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है, यदि तुम अभी भी विष्णु का नाम लेना बंद कर दो तो मैं ये सब रोक दूंगा। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर जप शुरू करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। होलिका समझ जाती है कि ये अब नहीं बदलेगा। वो अपनी शक्ति का उपयोग करके अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित कर देती है। पूरा अग्नि कुंड धधकने लगता है। उस अग्नि की गर्मी को पास खड़े राक्षस भी सहन नहीं कर पाते। लेकिन होलिका हंसते हुए प्रहलाद को कसकर पकड़े रहती है। वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु ये सब देख रहे होते हैं। वे विश्राम की अवस्था में होते हैं, धीरे से मुस्कुराते हैं और एक गहरी सांस लेकर उफ करते हुए अपने मुख से वायु छोड़ते हैं। वो दिव्य वायु सीधी वेग से आकर होलिका से टकराती है। तेज हवा के झोंके से पार्वती देवी का वो दिव्य वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर आ गिरता है। बस उसी क्षण होलिका का शरीर अग्नि से भर उठता है। सबसे पहले उसके हाथ जलने लगते हैं और वो प्रहलाद को छोड़ देती है। फिर उसके पैर जलते हैं, फिर उसका पूरा शरीर आग में घिर जाता है और अंत में उसका सिर भी जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आती। हिरण्यकशिपु ये देखकर उन्मत्त हो उठता है। वो रोते हुए चिल्लाता है, होलिका बहन, होलिका। वो आग की ओर दौड़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन अग्नि की तपिश सहन नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन राख बन जाती है। जब अग्नि शांत हो जाती है, प्रहलाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ रोते हुए कहता है, मैंने कहा था पिताजी, बुआ को मेरे साथ अग्नि में मत बैठने दीजिए। हिरण्यकशिपु क्रोध और शोक में पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, दूर हो जा मेरे सामने से कुत्ते, तेरे कारण मैंने अपनी बहन खो दी। तेरी मृत्यु और तेरे विष्णु की मृत्यु दोनों मेरे ही हाथों से होगी। कुलद्रोही, मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, यहाँ से निकल जा। वो रोते हुए सैनिकों पर चिल्लाता है, इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। इस तरह हमारे नरसिंह स्वामी ने कई बार प्रहलाद की रक्षा की है कन्हैया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि नरसिंह स्वामी का जन्म कैसे हुआ। कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति, इन दोनों ने संध्या के समय संबंध बनाया था और इसी कारण इनके यहाँ दो अत्यंत क्रूर राक्षसों का जन्म हुआ। बड़ा बेटा था हिरण्यकशिपु और छोटा बेटा था हिरण्याक्ष। कुछ वर्षों बाद दिति को एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम था होलिका। समय बीतता गया और दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके अनेक भयानक वरदान प्राप्त कर लिए। लेकिन इन वरदानों के कारण छोटे भाई हिरण्याक्ष का अहंकार बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि उसने भूदेवी का अपहरण कर लिया और पूरी पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और भयानक युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब ये खबर हिरण्यकशिपु को पता चलती है, उसका क्रोध आसमान छूने लगता है। वो तुरंत ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगता है। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हिरण्यकशिपु बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब हिरण्यकशिपु अपनी आंखें खोलता है और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगता है जिसे सुनकर तीनों लोग कांप उठते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे घर के अंदर भी कोई न मार सके और घर के बाहर भी कोई न मार सके। मुझे किसी अस्त्र से भी न मारा जा सके और किसी शस्त्र से भी न मारा जा सके। मुझे न दिन में मारा जा सके और न ही रात में मारा जा सके। मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई राक्षस और न ही कोई देवता मुझे मार सके। मुझे न आकाश में मारा जा सके
और ना ही पृथ्वी पर मारा जा सके। ये वरदान सुनकर ब्रह्मा देव भी एक पल के लिए कांप उठते हैं, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वे मना नहीं कर पाते और अंत में कहते हैं तथास्तु। इसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भगवान विष्णु की कृपा से एक पुत्र पैदा होता है। वो और कोई नहीं, वही था प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम था। जहाँ पूरे राक्षस कुल को विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, वही छोटा सा प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब हिरण्यकशिपु को ये बात पता चलती है तो उसका क्रोध भयानक रूप ले लेता है। वो प्रहलाद से बार बार कहता है विष्णु का नाम लेना बंद कर दो, लेकिन प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता। वो अपने पिता से कहता है पिताश्री, आपने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अगर आप भी भगवान विष्णु का नाम जपेंगे तो आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो जाता है। तू मुझे ही उपदेश देगा, और गुस्से में प्रहलाद को जोर से मारता है। इसके बाद हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं। अंत में हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका की सहायता मांगता है। होलिका एक योजना बनाती है। वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती है ताकि वो जलकर मर जाए, लेकिन अंत में होलिका ही आग में जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद फिर से बच जाता है। इस घटना के बारे में हमने अपने चैनल पर एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो ये पूरी कहानी आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगी। जब हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका को आग में जलते हुए देखता है, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से चिल्लाता है इस लड़के को किसी ऊंचे जल प्रपात से नीचे फेंक दो। राक्षस सैनिक तुरंत प्रहलाद को पकड़कर एक ऊंचे जल प्रपात की ओर ले जाते हैं और बिना दया किए उसे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं। हिरण्यकशिपु को लगता है इस बार तो प्रहलाद मर ही गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रहलाद महल के अंदर आता है। उसके हाथ जुड़े हुए हैं और वो मंत्र जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद को जिंदा देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी भड़क उठता है। वो तेजी से दौड़ता हुआ आता है और प्रहलाद को जोर से लात मारता है। अरे कुत्ते, तू बार बार जिंदा होकर क्यों लौट आता है? मर जा, मर जा। वो गुस्से में गिरे हुए प्रहलाद को बार बार लात मारने लगता है। प्रहलाद के मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो विष्णु का नाम जपना बंद नहीं करता। ये देखकर हिरण्यकशिपु चिल्लाता है, अरे तेरा भगवान कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो मुझसे डर गया है? जा अभी उसे देखता हूँ कैसे के बचाता है तुझे। तब प्रहलाद शांत स्वर में कहता है, पिताश्री, भगवान हर जगह मौजूद हैं। प्रहलाद की बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठता है। वो चिल्लाता है, क्या कहा तूने? तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है? अच्छा, तो आज मैं देखता हूँ कैसे निकलता है तेरा भगवान इस स्तंभ से। ये कहते हुए हिरण्यकशिपु अपनी गदा उठाता है और पूरी शक्ति से उस स्तंभ पर वार करता है। धड़ाम! उस वार से पूरा स्तंभ हिलने लगता है, लेकिन स्तंभ तुरंत नहीं टूटता। वो धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। हिरण्यकशिपु हंसते हुए कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? क्यों नहीं आ रहा? लेकिन तभी उस स्तंभ के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगता है और स्तंभ धीरे धीरे फटने लगता है। हिरण्यकशिपु हैरान होकर कहता है, ये स्तंभ ऐसे क्यों टूट रहा है? वो धीरे धीरे स्तंभ के पास जाकर देखने लगता है। वो स्तंभ की दरार में अपनी आंख लगाकर देखता है और अंदर जो देखता है उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे उस दरार के अंदर एक भयानक सिंह दिखाई देता है। हिरण्यकशिपु डरकर एक कदम पीछे हटता है और तभी धड़ाम! पूरा स्तंभ एक जोरदार विस्फोट के साथ टुकड़ों में फट जाता है। उस विस्फोट की शक्ति से हिरण्यकशिपु दूर जा गिरता है और उस दिव्य प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु का चौथा अवतार प्रकट होता है, नरसिंह अवतार। उनका रूप अत्यंत भयानक था। लंबे लंबे नुकीले नाखून, घने बालों से भरा हुआ शरीर, मजबूत और विशाल काया, और उनका शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उनका सिर एक भयानक सिंह का था। नरसिंह स्वामी जोर जोर से गरजते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर महल के कई राक्षस डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु उठकर हंसने लगता है। तो तू ही है विष्णु, इतने दिनों से मुझसे डरकर छिपा हुआ था। आखिरकार आज मेरे सामने आने की हिम्मत
हिम्मत जुटा ही ली। हिरण्यकशिपु की बात सुनकर नरसिंह स्वामी की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वे जोर से गरजते हैं, हिरण्यकशिपु, अब तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद की भक्ति देख रहा था, लेकिन आज तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, रुको, आज इस विष्णु को मैं खुद मारूंगा। ये कहकर हिरण्यकशिपु अपना धनुष उठाता है और एक ही पल में हजारों बाण नरसिंह स्वामी की ओर छोड़ देता है। बाण बिजली की गति से नरसिंह स्वामी की ओर आते हैं, लेकिन नरसिंह स्वामी गरजते हुए आगे बढ़ते हैं और केवल अपने नुकीले नाखूनों से सभी बाणों को हवा में ही रोक देते हैं। हिरण्यकशिपु लगातार बाण छोड़ता रहता है और नरसिंह स्वामी उन्हें रोकते रहते हैं। फिर अचानक नरसिंह स्वामी तेजी से दौड़ते हैं और एक ही क्षण में हिरण्यकशिपु के सामने पहुंच जाते हैं और अपनी उंगली से उसकी छाती पर हल्का सा प्रहार करते हैं। लेकिन उस हल्के से प्रहार की ताकत से हिरण्यकशिपु उड़कर सीधे अपने सिंहासन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन हिरण्यकशिपु अब भी हार नहीं मानता। वो क्रोध में उठता है और भगवान शिव से प्राप्त त्रिशूल नरसिंह स्वामी की ओर फेंक देता है। वो त्रिशूल तेज गति से नरसिंह स्वामी की ओर आता है। नरसिंह स्वामी देखते ही पहचान जाते हैं कि ये महादेव का त्रिशूल है और वे उसे देखकर नमस्कार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो त्रिशूल नरसिंह स्वामी को छूता है, वो अचानक फूलों की माला में बदल जाता है और वो माला नरसिंह स्वामी के गले में गिर जाती है। त्रिशूल को फूलों की माला बनते देख हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो जाता है। वह जोर से गरजता है, विष्णु, और पूरी शक्ति के साथ नरसिंह स्वामी के चेहरे पर मुक्का मारता है। उस जोरदार प्रहार से नरसिंह स्वामी पीछे गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसी क्षण नरसिंह स्वामी अपना एक हाथ जमीन पर टिकाते हैं और अपने पैर से हिरण्यकशिपु की छाती पर जोरदार लात मारते हैं। उस लात की ताकत से हिरण्यकशिपु फिर से दूर जाकर गिर पड़ता है। जब हिरण्यकशिपु आंखें खोलकर देखता है तो वो देखता है कि नरसिंह स्वामी अपने एक हाथ की उंगली जमीन पर टिकाकर मानो तपस्या की मुद्रा में खड़े हैं। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो जाता है। वह चिल्लाता है, तू मेरा इतना अपमान करेगा, और अपनी पूरी मायावी शक्ति का उपयोग करते हुए नरसिंह स्वामी पर टूट पड़ता है। इसके बाद दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। घंटों तक दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। धीरे धीरे हिरण्यकशिपु थकने लगता है, लेकिन नरसिंह स्वामी और भी उग्र होते जाते हैं। वे अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु को बार बार घायल करने लगते हैं। हिरण्यकशिपु उस पीड़ा को सह नहीं पाता और जोर से चिल्लाता है, सैनिकों, कौन है वहां? जल्दी आओ और इस राक्षस को मार डालो। यह सुनते ही महल के अंदर से 1 लाख राक्षस सैनिक अंदर आ जाते हैं। सभी सैनिक नरसिंह स्वामी पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी नरसिंह स्वामी जोर से गरजते हैं। उनकी उस भयानक गर्जना की आवाज से सभी राक्षस अपने सिर पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं और उसी क्षण उन 1 लाख राक्षसों के सिर फट जाते हैं। पूरा महल खून से भर जाता है। 1 लाख राक्षसों के मरने के बाद भी महल के अंदर से और भी राक्षस आने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में 5 लाख राक्षस सैनिक महल के अंदर प्रवेश करते हैं। नरसिंह स्वामी उन्हें देखते ही भयंकर क्रोध से भर उठते हैं। वे जोर से गरजते हैं और बिजली की गति से उन राक्षसों की ओर दौड़ पड़ते हैं। नरसिंह स्वामी अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए हर राक्षस का सिर धड़ से अलग करने लगते हैं। चारों ओर राक्षसों की चीखें गूंजने लगती हैं। नरसिंह स्वामी अपने दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग करते हैं और फिर वे अपना सुदर्शन चक्र भी छोड़ देते हैं। सुदर्शन चक्र तेज गति से घूमता हुआ हर राक्षस का वध करने लगता है। कुछ ही क्षणों में सभी राक्षस निर्दयता से मारे जाते हैं। यह दृश्य देखकर हिरण्यकशिपु कांपने लगता है। नरसिंह स्वामी का पूरा शरीर राक्षसों के रक्त से भीग चुका होता है। वे धीरे धीरे हिरण्यकशिपु की ओर बढ़ने लगते हैं। हिरण्यकशिपु डर के मारे कांपने लगता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन नरसिंह स्वामी उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वे उसका पैर पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए महल के अंदर चलने लगते हैं। तभी हिरण्यकशिपु हंसने लगता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा वरदान मिला है कि मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो सकती है और न घर के बाहर, न धरती पर और न आकाश में, न दिन में और न रात में। न कोई मनुष्य, न कोई राक्षस और न कोई देवता मुझे मार सकता है।
है, इसलिए विष्णु तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकशिपु की बातें सुनकर नरसिंह स्वामी अचानक रुक जाते हैं। हिरण्यकशिपु हंसते हुए कहता है, क्या हुआ विष्णु, अब समझ आया कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। अगर अभी भी अपनी जान बचानी है तो आओ मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। लेकिन तभी अचानक वहाँ आदिशेष प्रकट होते हैं और महल की गड्डी पर एक सिंहासन जैसा स्थान बन जाता है। नरसिंह स्वामी आदिशेष पर बैठ जाते हैं और हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर लिटा लेते हैं। फिर नरसिंह स्वामी कहते हैं, हिरण्यकशिपु अब भी नहीं समझे तुम? मूर्ख, मुझे ध्यान से देखो, मैं मनुष्य नहीं हूँ और पशु भी नहीं हूँ, मैं हूँ नरसिंह। फिर वे आकाश की ओर इशारा करते हैं, उस डूबते हुए सूर्य को देखो, ये न दिन है और न रात। देखो तुम घर के अंदर भी नहीं हो और घर के बाहर भी नहीं, तुम इस समय दहलीज पर हो, तुम आकाश में भी नहीं हो और धरती पर भी नहीं, तुम मेरी जांघों पर पड़े हो और मैं तुम्हें किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारूंगा। इन नाखूनों को देखो, ये न जीवित हैं और न निर्जीव। इतना कहते ही नरसिंह स्वामी को प्रहलाद को दी गई सारी पीड़ा याद आ जाती है। वे इतनी भयानक गर्जना करते हैं कि तीनों लोग कांप उठते हैं और फिर अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट चीर देते हैं, उसकी आंतें बाहर निकाल देते हैं और उसका हृदय भी निकाल देते हैं। फिर उस हृदय को अपने हाथों से चूर चूर कर देते हैं और इसी तरह हिरण्यकशिपु का अंत हो जाता है। हिरण्यकशिपु की मृत्यु होते ही सभी देवता सोचते हैं, अब सबकी पीड़ा समाप्त हो गई। लेकिन नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे अब भी भयानक क्रोध में गरज रहे थे। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। नरसिंह स्वामी क्रोध में कहते हैं, जिस राज्य ने मेरे भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, वो राज्य अब जीवित नहीं रहेगा। और वे केवल एक गर्जना से महल की ऊंची ऊंची इमारतों को ढा देते हैं। नरसिंह स्वामी जो भी राक्षस सामने आता है उसे तुरंत मार डालते हैं। उनकी भयानक गर्जना से पूरा संसार कांप रहा था। अरे माँ, क्या नरसिंह स्वामी का अवतार इतना भयानक होता है? हमारा नन्हा कृष्ण आश्चर्य से पूछता है। यशोदा माता मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छे लोगों के लिए नरसिंह भगवान और बुरे लोगों के लिए वही भगवान एक राक्षस की तरह दिखाई देते हैं कन्हैया। इस तरह हमारे नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप का वध किया। कृष्ण खुशी से ताली बजाते हुए कहते हैं, वाह वाह। तो माँ, अब कहानी खत्म हो गई ना? यशोदा माता मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं कन्हैया, अभी तो असली कहानी शुरू हुई है, ध्यान से सुनो। लेकिन हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। वे इतनी भयानक गर्जना करते हैं कि महलों की ऊंची ऊंची इमारतें भी एक ही गर्जना से ढहने लगती हैं। नरसिंह स्वामी जहां भी किसी राक्षस को देखते उसे तुरंत पकड़कर निर्दयता से मार डालते। उनकी गर्जना से पूरा संसार कांपने लगा है। राक्षस डर के मारे पाताल लोक की ओर भागने लगते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह अपना क्रोध रोक नहीं पाते। वे लगातार राक्षसों को खोज खोज कर मारते रहते हैं। यह सब देखकर देवता बहुत भयभीत हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, अगर नरसिंह का क्रोध ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब इंद्रदेव सभी देवताओं को बुलाते हैं। इंद्र कहते हैं, जो भगवान विष्णु हमेशा इस संसार की रक्षा करते हैं, आज वही इस संसार को नष्ट कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर सभी देवता नरसिंह स्वामी के पास जाते हैं। उस समय भी भगवान नरसिंह राक्षसों को अत्यंत क्रूरता से मार रहे होते हैं। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी, आप इस संसार के रक्षक हैं, लेकिन आप ही इस संसार को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, आपके क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही है। अगर आप अभी भी शांत नहीं हुए तो हमें आपसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान नरसिंह भयंकर गर्जना करते हैं, मूर्खों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नरसिंह। क्या तुम मुझे हराओगे? क्या तुम मुझे शांत करोगे? अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इन राक्षसों के साथ साथ तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। भगवान नरसिंह की बात सुनकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आता है। वे तुरंत अपना वज्रायुध उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंद्र हमला करने वाले होते हैं, भगवान नरसिंह बिजली की गति से उनके पास पहुंच जाते हैं और इंद्र के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। उस एक प्रहार से इंद्र दूर जाकर गिर पड़ते हैं। इसके बाद नरसिंह स्वामी अग्निदेव को मारते हैं, फिर वायुदेव को मारते हैं, फिर यमराज को मारते हैं और फिर सूर्य देव को भी मारते हैं। इस प्रकार वहां मौजूद हर देवता को भगवान नरसिंह पराजित कर देते हैं। अब उनका क्रोध पहले से भी अधिक बढ़ जाता है। ये दृश्य
दृश्य देखकर सभी देवता डर के मारे कांपने लगते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उधर ये सब देखकर प्रहलाद बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि भगवान नरसिंह के इस भयानक क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तब प्रहलाद एक स्थान पर बैठकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगते हैं। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। वे प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, मुझे पता है तुम इतनी पीड़ा में क्यों तपस्या कर रहे हो, लेकिन मुझे प्रसन्न करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। भगवान नरसिंह को फिर से शांत स्वरूप में लाना है तो यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो और उनके सामने जाकर उनसे बात करनी होगी, तभी उनका क्रोध शांत होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रहलाद को पूरी योजना समझाते हैं। उधर युद्ध में घायल हुए सभी देवता तेजी से वैकुंठ की ओर जाते हैं। वहाँ माता लक्ष्मी एक कमल के फूल पर बैठकर ध्यान कर रही होती हैं। देवता सभी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने भक्त को तो बचा लिया, लेकिन उनका क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ है। वे पूरे संसार को नष्ट करने पर उतारू हैं। माँ, केवल आप ही उन्हें शांत कर सकती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी धीरे से कहती हैं, हे देवताओं, इस पूरी सृष्टि में अगर कोई नरसिंह स्वामी को शांत कर सका है तो वह केवल उनके प्रिय भक्त प्रहलाद ही हैं। ब्रह्मा जी उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। देवता घबराकर कहते हैं, माँ, वह थोड़ा समय ही पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी है। कृपया आप ही नरसिंह स्वामी को शांत कीजिए। लक्ष्मी देवी कहती हैं, सच कहूँ तो अपने ही विष्णु के उस उग्र रूप को देखकर मुझे भी भय लगा है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। नरसिंह स्वामी को रोकना केवल मेरे भाई रुद्र के लिए संभव है। तुम सभी तुरंत कैलाश पर्वत जाओ और भगवान शिव से सहायता मांगो। देवता एक क्षण भी देर नहीं करते, वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन होते हैं। उसी समय देवता सभी वहां पहुंचते हैं और भगवान नरसिंह की गर्जना से कैलाश पर्वत भी कांपने लगता है। देवता सभी घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, स्वामी, जो भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा करते हैं, आज वही सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। हम उन्हें शांत करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें एक एक करके पराजित कर दिया। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी उनके उग्र रूप को देखकर डर गईं। उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है स्वामी, कृपया आप ही इस संसार की रक्षा कीजिए। ये सब सुनकर माता पार्वती भी चिंतित हो जाती हैं। वे कहती हैं, स्वामी, क्या सच में मेरे भाई विष्णु इतने भयानक रूप में हैं? फिर पार्वती जी भगवान शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, स्वामी, कृपया अपनी आंखें खोलिए। तभी भगवान शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं और उसी क्षण उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ क्षण बाद भगवान शिव कहते हैं, देवताओं, मैं भी नरसिंह को सीधे शांत नहीं कर सकता। उन्हें शांत करना केवल प्रहलाद के लिए ही संभव है, लेकिन उनका क्रोध बहुत उग्र है और उस उग्र रूप को रोकने के लिए मुझे भी एक अत्यंत उग्र रूप धारण करना होगा। ये कहते ही भगवान शिव अपने भीतर के क्रोध को प्रकट करते हैं। वे जोर से भयंकर गर्जना करते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगता है। उनके हाथ सिंह के पंजों की तरह बदल जाते हैं और उनके हाथों की संख्या 10 हो जाती है। उनके पैर भी सिंह के 4 शक्तिशाली पैरों में बदल जाते हैं। उनका चेहरा नरसिंह की तरह सिंह के मुख में बदल जाता है। फिर अचानक उनके शरीर से 2 विशाल पंख निकल आते हैं। जैसे भगवान शिव के कंठ में विष है, उसी प्रकार उस रूह का पूरा शरीर भयानक विष से भरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान शिव शरभ अवतार धारण करते हैं। जैसे ही शरभ अवतार पूर्ण होता है, वे भयंकर क्रोध के साथ भगवान नरसिंह की ओर उड़ पड़ते हैं। देवता उस भयानक रूप को देखकर कांपने लगते हैं। वे आपस में कहते हैं, हम तो भगवान विष्णु के उग्र रूप को ही शांत नहीं कर पा रहे थे। अब अगर भगवान शिव का यह उग्र रूप भी क्रोधित हो गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन माता पार्वती शांत होकर शरभ को जाते हुए देखती रहती हैं। शरभ स्वामी तेज गति से उड़ते हुए हिरण्यकश्यप के राज्य की ओर पहुंच जाते हैं। वहां उस समय भी भगवान नरसिंह राज्य को नष्ट करते हुए राक्षसों को मार रहे होते हैं। वे एक राक्षस को पकड़कर अपने हाथों से 2 टुकड़ों में चीर देते हैं। उसी समय अचानक एक भयंकर आवाज गूंजती है, नरसिंह। उस गर्जना से पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। भगवान नरसिंह क्रोध से इधर उधर देखने लगते हैं और तभी घने धुएं के बीच से शरभ स्वामी धीरे धीरे सामने आते हैं। शरभ कहते हैं, हिरण्यकश्यप मर चुका है, तुमने अपने भक्त की रक्षा कर दी है, अब अपने क्रोध को शांत करो। नरसिंह स्वामी शरभ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये भगवान शिव का रूप है। नरसिंह क्रोध से कहते हैं, शिव, आज मैं संसार के किसी भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे कार्य में तुम बाधा मत बनो। अगर तुमने मुझे रोका तो आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शरभ शांत स्वर में कहते हैं, नरसिंह, सिर्फ हिरण्यकश्यप के अपराध के कारण सभी राक्षसों को मारना उचित नहीं है। ये सृष्टि के नियमों
नियमों के विरुद्ध है। अपने क्रोध को शांत करो। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब वहां लौट जाओ। लेकिन नरसिंह स्वामी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वे गर्जना करते हुए कहते हैं, नहीं, आज के बाद इस पृथ्वी पर पूर्ण शांति होगी। अगर तुम इन राक्षसों को बचाना चाहते हो तो पहले मुझे रोक कर दिखाओ। इतना कहकर नरसिंह स्वामी एक विशाल पत्थर उठाकर शरभ की ओर फेंक देते हैं। भगवान नरसिंह द्वारा फेंका गया वो विशाल पत्थर तेजी से शरभ की ओर बढ़ता है, लेकिन शरभ स्वामी एक ही प्रहार में उस विशाल पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़ पड़ते हैं और एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के चेहरे पर जोरदार प्रहार करते हैं। दोनों अपने तेज नाखूनों से एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। उनके शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों रुकते नहीं। शरभ स्वामी नरसिंह को पकड़कर तेज गति से आकाश में उड़ जाते हैं और आकाश में ही उन्हें लगातार मारने लगते हैं। तभी नरसिंह स्वामी क्रोध में आकर शरभ की गर्दन को जोर से काट लेते हैं। उसके बाद दोनों तेजी से गिरते हुए हिमालय पर्वत पर आ गिरते हैं। उनके गिरते ही पूरा हिमालय पर्वत जोर जोर से कांपने लगता है और ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद दोनों घायल अवस्था में धीरे धीरे खड़े होते हैं। शरभ नरसिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, नरसिंह, मेरी बात सुनो। इन राक्षसों का अंत समय आने पर अवश्य होगा, लेकिन तुम्हारे इस क्रोध से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। कृपया मेरी बात मानो। उसी समय प्रहलाद भी हिमालय पर्वत की ओर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। वे भयंकर गर्जना करते हुए शरभ के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर देते हैं। अब शरभ स्वामी को भी अत्यंत क्रोध आ जाता है। वे अपना तीसरा नेत्र खोलने वाले होते हैं और उसी अग्नि से नरसिंह को भस्म करने वाले होते हैं। तभी अचानक स्वामी 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 ये आवाज सुनाई देती है। प्रहलाद हिमालय पर्वत पर चढ़ते हुए दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी कृपया रुक जाइए, नरसिंह स्वामी को मैं शांत कर दूंगा। प्रहलाद आंखों में आंसू लेकर भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु कृपया शांत हो जाइए, एक बार चारों ओर देखिए, सभी लोग आपके क्रोध से भयभीत हैं। भगवान नरसिंह क्रोध में गर्जना करते हुए कहते हैं, कौन है वहाँ? लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद को देखते हैं, उनके चेहरे का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी क्षण नरसिंह, शरभ और प्रहलाद तीनों वहां से अदृश्य हो जाते हैं और अगले ही पल वे तीनों हिरण्यकश्यप के टूटे हुए महल में प्रकट होते हैं। प्रहलाद नरसिंह स्वामी के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर प्रहलाद भगवान नरसिंह के सिर पर हाथ रखते हैं और उसी क्षण भगवान नरसिंह का क्रोध पूरी तरह शांत हो जाता है। भगवान नरसिंह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। वे प्रेम से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। फिर सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए भगवान नरसिंह प्रेम से प्रहलाद के चेहरे को अपनी जीभ से चाटते हैं। फिर वे प्रहलाद को जोर से गले लगा लेते हैं। प्रहलाद, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी से भी अधिक तुम मुझे प्रिय हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सहन नहीं कर पाता। फिर नरसिंह कहते हैं, शायद तुम्हें दुख हो रहा होगा कि मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने पिछले जन्म में मेरा ही भक्त था। एक शाप के कारण उसे मुझसे शत्रुता करनी पड़ी। आज मेरे स्पर्श से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं वचन देता हूँ, युगों युगों तक तुम मेरे प्रिय भक्त के रूप में याद किए जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारी भक्ति से पूजा करेगा उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान नरसिंह प्रहलाद के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उधर माता पार्वती भी वहां पहुंचती हैं। वे शरभ को शांत करती हैं और उसी क्षण शरभ फिर से भगवान शिव के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद सभी देवता वहां आकर भगवान नरसिंह और प्रहलाद की पूजा करते हैं। फिर भगवान नरसिंह प्रहलाद को उसकी माता कयाधु के पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं और फिर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। वैकुंठ पहुंचकर जब वे लक्ष्मी देवी को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्मी देवी भी आंसू भरी आंखों से दौड़कर नरसिंह को गले लगा लेती हैं और उसी क्षण भगवान नरसिंह फिर से भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही थी भगवान नरसिंह और शरभ की पूरी कथा। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंह स्वामी को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को अवतरित होना पड़ा कन्हैया, और ऐसे महान भगवान का जन्मदिन कल है। अब जल्दी सो जाओ बेटा। ऐसा कहकर यशोदा माता कृष्ण की ओर देखती हैं। हमारा कृष्ण आराम से सो जाता है। यशोदा माता मुस्कुराते हुए, पता नहीं मेरे कन्हैया ने मेरी कहानी सुनी भी या नहीं, ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे वहाँ से
जाने लगती हैं। तभी अचानक कृष्ण नींद से उठकर एक शेर की तरह गरजते हैं, हिरण्यकश्यप, अगर तूने मेरे प्रहलाद को हाथ लगाया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। ये देखकर यशोदा माता डर जाती हैं। कन्हैया, कन्हैया! वो घबराकर कृष्ण को पुकारती हैं। कृष्ण आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ माँ, आप इतनी डर क्यों रही हैं? यशोदा माता संभलते हुए कहती हैं, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। कहाँ जा सकती हैं उनकी असली पहचान? उन्हें तो पता ही है कि पिछले जन्म में वही नरसिंह स्वामी थे। जैसे ही नरसिंह स्वामी की कथा सुनी, उस जन्म की सारी यादें एक साथ कृष्ण को याद आ गईं। यशोदा माता कृष्ण को सुलाते हुए कहती हैं, कल नरसिंह स्वामी जयंती है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और यशोदा माता वहीं कृष्ण के साथ सो जाती हैं। यही है नरसिंह स्वामी जयंती की पूरी कथा। हम आशा करते हैं कि हर नरसिंह स्वामी भक्त को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको और आपके परिवार को नरसिंह स्वामी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान नरसिंह की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको नरसिंह स्वामी से प्रेम है, कमेंट में लिखें, जय लक्ष्मी नरसिंह स्वामी।